पहले दिन से मैं तुम लोगों को कह रहा था, देखो शोधे नहीं होना, टीम के ग्रुप स्टेजेस के परफॉर्मेंस पे तुम लोगों ने उनको जज नहीं करना, लेट देम प्ले द नॉकआउट मैचेस और उनकी तब परफॉर्मेंस देखेंगे और जब फाइनल जीतेंगे तो तब मिल के सेलिब्रेट कर लेंगे। पर नहीं, फ्लैशबैक। शुक्र किया है हमने कि सेमीफाइनल जीते हैं और फाइनल्स में अगेन विल गेट अ चांस टू बीट इंडिया में। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? तुम लोगों ने तो कहा नहीं हम तो शोधे होंगे, तो अब देख लिया नतीजा। वैसे ये हमारा कोई आजकल का मसला नहीं है, ये हमारी बड़ी पुरानी रवायत चल रही है कि हमने नॉकआउट स्टेजेस में आकर अपनी असलियत दिखानी ही होती है। हम लोगों पे वैसे ये वक्त काफ़ी बार आ चुका है। पहले हमारे जो यंगस्टर्स और हमारी जो मेन बॉब्सी द किंग की टीम है, बॉब्सी द किंग, उन्होंने ये हमें दिन दिखाए हैं। T20 वर्ल्ड कप के पहले एक सेमीफाइनल से हम आउट हुए हैं, फिर एक फाइनल से आउट हुए हैं और आज हमारे लेजेंड्स ने भी ये प्रूव कर दिया है कि वी आर पाकिस्तानीज, हम तो चेंज हो ही नहीं सकते। बात तो सही है। भाई मेरी तो समझ से बाहर है, पूरा टूर्नामेंट आप लोगों ने इतना अच्छा खेला, आप लोग ग्रुप स्टेजेस में इतना अच्छा परफॉर्म करते आए हो, तो ये अचानक नॉकआउट में आके आप लोगों को क्या हो जाता है? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो कुछ समझ नहीं आ रही, ना शॉट्स लग रही हैं, ना बॉल लाइन पे सही हो रही। अच्छा मुझे एक बात समझा दो, आपको पता है कि आप फाइनल मैच खेल रहे हो और आप लाइन पे बॉल तो दूर की बात है, एक्स्ट्रास दे रहे हैं, आप वाइड बॉल करवा रहे हैं और आप इतने चिल उसमें हैं कि आपको परवाह ही नहीं है। माना कि आप लोग लेजेंड्स हैं, बट स्टिल आप लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली ही परफॉर्म करना चाहिए। पहले तो यूनुस खान ने टॉस जीता और बैटिंग की, तो कंडीशन कुछ खास मुश्किल नहीं थी, हमने इतना शायद यूटिलाइज ही नहीं किया कंडीशंस को, बैटिंग कंडीशंस थी, हम खेल सकते थे वैसा। लेटर ऑन पिच थोड़ा स्लो हो रहा था, बट स्टार्टिंग में हमने उसको सही तरह यूटिलाइज नहीं किया। एज यूजुअल हमारे ओपनर्स कुछ ज़्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। शर्जील खान का तो सब टीम्स को वैसे ही पता है कि उसने फ्लिक करना है और उसने कैच दे देना है, वो तो पहले ही चलते बने। बात होती है बाकी शोएब मकसूद और कामरान अकमल की, खैर उन्होंने भी कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स नहीं बिल्ड की। देखो मसला बताऊँ कहाँ पर है, मसला सारा का सारा इंटेंट में। हम लोगों को प्रेशर हैंडलिंग नहीं आती। पूरा टूर्नामेंट आप लोगों ने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं, पर नॉकआउट्स में आकर अचानक से क्या हो जाता है? ऐसा कौन सा प्रेशर है जो आप लोगों से लिया नहीं जाता? और अब तो आप लोग लेजेंड्स हो गए हो, आप लोगों को तो इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। पूछा मैंने कुछ? वैसे शिकवा नहीं कर सकते हम लोग, अगर हमारी मेन टीम प्रेशर हैंडलिंग में इतनी बुरी है तो हम इनसे तो शिकवा कर नहीं सकते। सो एज ए पाकिस्तानी हमें तो आदत हो गई है इन चीज़ों की अब। अच्छा एक चीज़ जो काफ़ी इंप्रेसिव थी वो थी डेडिकेशन। मतलब हमने अपने लेजेंड्स को काफ़ी ज़्यादा जान मारते हुए देखा बैटिंग में। लाइक मिसबाह-उल हक और शोएब मलिक जब बैटिंग कर रहे थे तो हमने बहुत से सिंगल्स और डबल्स देखे, और बहुत ज़्यादा डबल्स की वजह से हमने देखा कि मिसबाह-उल हक की हैमस्ट्रिंग का भी इशू हुआ। सो द डेडिकेशन वॉज देयर, बट अगेन एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स आई थिंक उसमें थोड़ी कमी रह गई और हम लोग एक और टाइटल जीतते जीतते नहीं जीत सके। वैसे मुझे बताऊँ क्या लगता है कि हम लोगों की नसीब में ये ट्रॉफीज वगैरह हैं ही नहीं है। मतलब जो लोग ट्रॉफीज जीतते हैं हमने उनकी कदर नहीं की, समझ रहे हो? तो अब आई थिंक ट्रॉफीज हमसे भी रूठ चुकी हैं। अच्छा पहले तो हमने बैटिंग में लेट गए टोटली, हमने कोई खास टोटल नहीं दिया उनको। एक टूर्नामेंट का फाइनल हो रहा है तो आप ऑब्वियसली उसमें आप इतना छोटा टारगेट नहीं दे सकते, आपको कोई एटलीस्ट 180 190 प्लस टारगेट देना है जो आप डिफेंड कर सको। एक तो टारगेट थोड़ा, ऊपर से बॉलिंग भी ऐसी लूसी किस्म की है कि बंदा दिमाग पकड़ के बैठ गया। भाई हो क्या गया, मतलब इतने भी कोई रिटायर्ड नहीं थे, सुहेल खान, सुहेल तनवीर, ये सब लोग रेगुलरली क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। इवन हमारे आमिर यामीन जो कि आजकल करंट क्रिकेटर्स में इनका शुमार होता है, वो वाइड बॉल्स और एक्स्ट्राज इतने दे रहे थे, तो यू जस्ट वंडर कि किस तरह का फाइनल खेला जा रहा था। और ऐसी परफॉर्मेंसेस के बाद और ऐसे वाइड्स के बाद चेहरे पे स्माइल क्यों आ रहा है आप लोगों के? अच्छा मुझे तुम लोग एक बात बस बता दो नहीं कि चलो परफॉर्मेंस तो जो हुई सो हुई, वाइड्स भी हो गए, एक्स्ट्राज भी हो गए, बट इस तरह की लूसी बॉलिंग के बाद तुम लोगों के चेहरों पर हंसी क्यों आ रही है? शाबाश। आप लोग पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप लोग इस तरह गैर जिम्मेदार और नॉन सीरियस कैसे हो सकते हो? खैर हमने अपनी परफॉर्मेंस का म्यार बिल्कुल बरकरार रखा और हमने अपनी वही रवायत जारी रखी और कैचेस ड्रॉप किए हैं। बिल्कुल मैच के डाइंग मोमेंट्स पे यूसुफ पठान का कैच शोएब मलिक ने ड्रॉप किया। तो शोएब मलिक की भी समझ नहीं आती, लाइक अभी तक शोएब मलिक लीग क्रिकेट खेल रहे हैं और ही इज क्वाइट फिट एंड अप टू द मार्क क्रिकेट है उनकी, और बहुत कंपेटिटिव क्रिकेट अभी तक खेल रहे हैं। मतलब उनकी क्रिकेट और उनकी फिटनेस को देख के आप ये नहीं कह सकते कि ही इज रिटायर्ड वन या फिर इनकी एज हो चुकी है, और आपसे ये कैच ड्रॉप हो, इट्स जस्ट क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। ऊपर से इंडिया की जो किस्मत आजकल चल रही है, मतलब आप लोग ग्रुप स्टेजेस में बिल्कुल ही जीरो पे थे, आप लोग रो रो के सेमीफाइनल्स के लिए आप लोगों ने क्वालिफाई किया, यू वर द फोर्थ टीम, और सिनेरियोस की बेसिस पे आप लोग क्वालिफाई कर रहे हैं और फिर तुम लोग फाइनल जीत गए हो। मतलब वाह क्या किस्मत है।
वैसे इंडियन फैंस को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम उनको ये मौका ना देती तो अभी हम आप लोगों का रोना धोना सुन रहे होते। सो थैंक्स टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिन्होंने आप लोगों को एक बार फिर से रोने का मौका नहीं दिया। वेल हमारा तो स्टांस यही है कि एट द एंड क्रिकेट की जीत हुई है, बोथ द टीम्स प्लेड वेल। आखिर पर क्रिकेट की एज अ स्पोर्ट फतह हुई है, पाकिस्तान जीते इंडिया जीते, ट्रॉफी तो सब कॉन्टिनेंट में आई है। शाबाश बेटा। सो ये चीज़ मैटर नहीं करती हमारे लिए। इनर टीयर्स। खैर WCL कंक्लूड हुई फाइनली और काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचेस देखने को मिले। आई थिंक इस तरह के मैचेस रेगुलरली शेड्यूल होने चाहिए और लोग आई थिंक काफ़ी एंटरटेन हुए और ऐसे मैचेस रेगुलर इंटरवल से होने चाहिए। ओवरऑल अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात की जाए तो उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। पाकिस्तान चैंपियंस वर क्वाइट अप टू द मार्क। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने किसी को अपने करीब नहीं आने दिया, बट अनफॉर्चुनेटली आदत से मजबूर है हम लोग और नॉकआउट स्टेज में हम लोग चौक कर गए। वेल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया। वेल एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन हम लोग तो इस चीज़ के आदी हैं, तो हमारे लिए इट्स नथिंग न्यू। हम लोग एक बार फिर से मूव ऑन कर जाएंगे और ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। हम लोगों के लिए कुछ नया नहीं है ये। वेल आज की इस वीडियो से इतना ही। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू गिव इट अ ह्यूज थम्स अप एंड आई विल एज ऑलवेज कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, bye.